दोस्तों, क्या आपने कोहिनूर हीरे का नाम सुना है? ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा। ये वही बेशकीमती हीरा है जो आज ब्रिटिशर्स के पास है और जिसको कि वो इंडिया से लूट कर ले गए थे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस बेशकीमती हीरे को ब्रिटिशर्स इंडिया से लूट कर कैसे ले गए थे? क्या इसकी जर्नी रही थी? इस हीरे की हिस्ट्री क्या है? इस हीरे की ओरिजिन क्या है? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 800 साल पहले, जब आंध्र प्रदेश के रीजन में काकातीय डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। ये वही शासन था जब पहली बार कोहिनूर हीरे को आंध्र प्रदेश के कोल्लूर माइन से निकाला गया था। एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उस समय जो कोहिनूर हीरे का जो वेट था वो 187 कैरेट था। उस समय उस हीरे को काकातीय डायनेस्टी के रूलर ने अपने कैपिटल वारंगल के एक भद्रकाली मंदिर में डोनेट कर दिया था, जिसमें कि पहली बार भद्रकाली मंदिर का जो मेन मूर्ति था माँ भद्रकाली, तो उसमें इस हीरे को लगाया गया था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। उसमें पूरी इंडिया में दिल्ली सल्तनत का राज था और उस समय जो वहां का दिल्ली का रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब साउथ में इन्वेड करना चालू किया तो उसने काकातीय डायनेस्टी को लूटा और भद्रकाली मंदिर से इस बेशकीमती हीरे को उठा लिया। उसके बाद ये हीरा पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली सल्तनत के और भी रूलर के पास चलता चला गया और करीब 200 से 250 साल के बाद ये पहली बार मुगल एम्पायर का जो पहला रूलर था बाबर, तो उसके पास ये हीरा चला गया। इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में मौजूद है, जो कि बाबर का ऑटोबायोग्राफी है। बाबर के बाद ये हीरा उसके बेटे हुमायूं के पास चला जाता है और हुमायूं जब शेरशाह सूरी से इंडिया में हार जाता है तो वो इस हीरे को लेकर पर्सिया पहुंच जाता है, जिसको कि आज के डेट में ईरान कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी सीरीज ऑफ इवेंट होता है और ये हीरा शाहजहां के पास पहुंच जाता है, जिसको कि वो अपने पीकॉक थ्रोन में लगा देता है। उसके बाद 1738 में जब मुगल एम्पायर कमजोर हो जाता है तो पर्सिया से एक इन्वेडर आता है नादिर शाह नाम का, जो कि मोहम्मद शाह को हराकर, जो कि मुगल एम्पायर था, उसको हराकर इस हीरे को वो पर्सिया ले जाता है। इस हीरे का नाम जो कोहिनूर हम सभी लोग जानते हैं, तो इसका नामकरण ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने किया था। उसके बाद ये हीरा नादिर शाह से निकलकर उसके पोते शाहरुख शाह के पास पहुंच जाता है, जिसमें कि शाहरुख शाह 18वीं शताब्दी में जो अफगान एम्पायर का जो आपका रूलर था अहमद शाह दुरानी, तो वो इसको प्रेजेंट कर देता है और फाइनली ये हीरा अहमद शाह दुरानी के पास चला जाता है, जो कि अफगान एम्पायर का फाउंडर होता है। और बहुत मतलब कि कहते हैं कि बहुत सालों तक ये हीरा काबुल में रहा था। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के बाद हम सभी जानते हैं कि कैसे अफगानिस्तान की धरती पर एक ग्रेट गेम चल रहा था। एक तरफ था आपका ब्रिटिश इंडिया, जो कि पूरा ब्रिटिश साम्राज्य था, और एक तरफ था रसिया यानी कि यूएसएसआर, उस समय जो राजशाही था वो। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था कि जो अहमद शाह दुरानी का जो पोता था शाह शुजा, तो उसको ब्रिटिशर्स ने लालच दिया था कि तुम हमें हेल्प करो ब्रिटिश ये रसिया के खिलाफ, तो हम आपको अफगानिस्तान की धरती पर रहने देंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब बाद में जब शाह शुजा को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स उसके साथ गेम खेल गए हैं, तो वो फिर उस हीरे को लेकर वो राजा रंजीत सिंह के पास पहुंच जाता है, जो कि उस समय लाहौर पे सिख अंपायर का राज था। आपको पता है कि जब राजा रंजीत सिंह को यह हीरा सौंपा गया था तो उन्होंने लाहौर में करीब 2 दिनों तक इसका निरीक्षण किया था कि क्या यह हीरा असली है कि नहीं। उस समय राजा रंजीत सिंह ने अमृतसर के एक प्रिंसिपल ज्वेलर से, जो बहुत बड़ा ज्वेलर था, उससे ये सवाल पूछा कि बताओ इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ज्वेलर ने जवाब दिया कि इसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, ये एक प्राइसलेस डायमंड है। उसके बाद राजा रंजीत सिंह उसको अपने टर्बन यानी कि अपने पगड़ी पर लगा लेते हैं और उसको हाथी पर बैठ के पूरे अपने जितने भी सब्जेक्ट थे, जितने भी आसपास के लोग थे, उनको वो हीरा दिखाते हैं। आपको पता है कि जब उस हीरे का कोई यूज नहीं होता था तो उसको एक बहुत ही बड़ी हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था, और जब उस हीरे को ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो उसी के जैसा हूबहू हीरा बनाया जाता था। करीब बहुत सारा हीरा बनाया जाता था और वो भी साथ में चलता था कि कौन सा हीरा चोर चुराएगा, मतलब कि जो भी लूटा जाएगा, वैसे तो हाई सिक्योरिटी रहता था, लेकिन अगर लूटा भी जाएगा ना तो कौन सा असली है कौन सा नकली है यही चोर को पता ही नहीं चलेगा। ओवरऑल कहे तो सिख अंपायर के पास भी बहुत सालों तक ये हीरा मौजूद रहा था, लेकिन 1849 में जब ये सिख अंपायर और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुआ था, तो उस समय जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, तो वहां पर जो आपका सिख अंपायर का जो रंजीत सिंह का जो सक्सेसर था आपका दुलीप सिंह, तो उन्होंने इस हीरे को आपको ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था और वहीं से पहली बार ये हीरा ब्रिटिशर्स के पास पहुंचा। उसमें ब्रिटिश इंडिया का जो हेड था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि डलहौजी था, तो उसने उस हीरे को इंडिया से ले जाकर इंग्लैंड के राजा को सौंप दिया। ये हीरा 1851 में जब पहली बार लंदन में पहुंचा तो इसका स्वागत बहुत ही धूमधाम तरीके से किया गया था। इवन इसका एक एग्जीबिशन भी रखा गया था जहां पर बहुत सारे लोग इस हीरे को देख रहे थे। उस समय उस हीरे को क्वीन विक्टोरिया ने ब्रूच की तरह अपने कपड़े में यूज किया था, जिसकी तस्वीर आप इस इमेज में देख सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1851 में जब इस हीरे को लंदन के आम लोगों को दिखाया गया तो उस समय ये हीरा उन लोगों को ज्यादा भाया नहीं, तो उन्होंने बाद में ब्रिटिश के जितने भी इंग्लैंड में जितने भी आपका ज्वेलर थे, तो उन्होंने इस पे कट छट करना चालू किया, इसको डिजाइन देना चालू किया, और जो हीरा आज आप देखते हो तो वो उस समय कट छट किया गया था, वो हीरा आज है। पहली बार ये कोहिनूर हीरा ब्रिटिश क्राउन पर पहुंचा था तो वो 1937 में पहुंचा था, जब जॉर्ज 6 का आपका कोरोनेशन हो रहा था। वो
ब्रिटेन के राजा बन रहे थे। और उस समय मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ थी, जो अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जिनका डेथ हुआ है, तो उस समय उनकी मम्मी थी क्वीन एलिजाबेथ और उनके क्राउन पर यह हीरा लगाया गया था। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जिनका कि अभी डेथ हुआ था, तो उनके भी क्राउन पर यह हीरा सजा हुआ था। ये रहा अब तक का कोहिनूर हीरा का जर्नी, जो कि उसका स्टार्टिंग यानी कि आज से करीब 800 साल पहले और अभी जो ब्रिटिश क्राउन के पास ये पहुंचा है तब तक का। कोहिनूर हीरे को लेकर अभी भी कई सारे सवाल बचे हुए हैं कि क्या इंडिया में कोहिनूर हीरा वापस आएगा, क्या ब्रिटिशर्स इसे वापस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और साथ में क्या कोहिनूर हीरे को केवल इंडिया ही डिमांड कर रहा है या फिर इंडिया के अलावा और भी कई सारे देश हैं जो कोहिनूर हीरे को अपना हीरा मानते हैं। और साथ में जो कि आपका इंडिया में भी है, तो इंडिया में बहुत सारे सेक्शन है जो मांग करते हैं कि ये हीरा मेरा है मेरा है मेरा है। तो ये सारे सवाल बाकी है। मैं इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका एक रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम जितने भी सारे सवाल बचे हुए हैं तो उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, और कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको सजेशन है, कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।